हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर अगेन विद सीए अनुराग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो विजडम शेयर करूंगी वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इतने सारे केसेस देखे हैं लोगों के जिन्होंने ये विजडम अप्लाई नहीं करी है। ट्रस्ट इट, यकीन मानना, जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो मेरा खुद का देखा हुआ एक्सपीरियंस है। इसलिए कभी भी जो मैं आगे शेयर करने जा रही हूँ ये वाली चीज़ें बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं करनी है फाइनेंसिस में। मैंने कुछ लोग देखे हैं अपनी लाइफ में जिन्होंने इमोशनल सेफ्टी, इमोशनल सिक्योरिटी के लिए, सोशल स्टेटस मैच करने के लिए, सिर्फ अपनी इमोशंस के लिए और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील करने के लिए घर खरीद लिया है फाइनेंसिस पर, यानी लोन के अगेंस्ट घर खरीद लिया है बिना ये सोचे समझे कि क्या हमारी इनकम स्टेबल है, क्या हम ईएमआई को मैच कर पाएंगे, क्या हम ईएमआई वगैरह पे करने के बाद भी सेव कर पा रहे हैं, क्या हम ईएमआई पे करने के बाद भी इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, क्या हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रोथ स्टेज पर है, क्या हमारे एक्सपेंसेस इन्फ्लेट तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स, तो घर खरीदने वाले टॉपिक को क्रॉस कर देना, वो भी फाइनेंसिस पर, क्योंकि इससे क्या होगा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आएगी, आप रात में सो नहीं पाएंगे, डिप्रेशन बहुत रहेगा, और किस चक्कर में, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सोशल स्टेटस मैच करने के लिए आपने अपने लाइफ को आप अंधेरे में ले जाते हैं। ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं और वो केसेस देखने के बाद मैंने लाइफ में ये डिसीज़न लिया है कि कभी इस तरीके से अपना घर नहीं खरीदना है भाई। रेंट पे रह लेंगे, अपनी इनकम के हिसाब से रेंट पे कर देंगे, अपनी सेविंग्स पर ज़्यादा फोकस है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर ज़्यादा फोकस है। इस तरीके से प्रॉपर्टी बिल्ड करने पर मेरा कोई फोकस नहीं है और ना मैं किसी को सजेस्ट करूँगी। लोग कहते हैं कि इस तरीके से इंटेलिजेंटली अपने फाइनेंसिस को प्लान करो, री इन्वेस्ट करो, बिल्ड करो, वेल्थ मैक्सिमाइज करो। इससे कुछ भी नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, करके देख लीजिए। ये विजडम प्रैक्टिकल नहीं है। अपना रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन वाली बुक पढ़ेंगे, वहाँ से आपको ये विजडम समझ आएगी कि एक्चुअल में रियल वेल्थ बिल्डिंग क्या होती है। रियल वेल्थ बिल्डिंग ऐसे नहीं है जैसे लोग इम्पल्सिवली फाइनेंसिस लेके घर बिल्ड कर लिया भाई, बिना ये सोचे समझे आपकी इनकम कितनी, आपकी इनकम स्टेबल है या नहीं है, आपका बिजनेस ग्रोथ स्टेज पे है या नहीं है। भाई कुछ भी किए जा रहे हो, कुछ भी, मतलब कुछ भी, ओके कुछ नहीं होगा इससे, है ना। मैं कह रही हूँ, मैंने देखा है, मैंने अपने सर्कल में लोगों को बहुत डिप्रेशन लेते हुए देखा है। बिल्कुल सही नहीं है। आपने घर खरीदना है ना, तो इनकम को स्टेबल कर लीजिए, बिजनेस को ग्रोथ स्टेज में ले जाइए, एंड सोशल स्टेटस मैच करने के लिए घर नहीं खरीदना है, इमोशंस के लिए घर नहीं खरीदना है। घर तब खरीदना है जब ये सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं एंड ईएमआई पे करने के बाद भी आप बहुत सारा मनी सेव कर पा रहे हैं, तब आप घर खरीद सकते हैं। आप पीसफुली सो पाएंगे, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगी। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप इस विजडम को इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइफ को पीसफुल बनाएंगे। मेरा मकसद सिर्फ क्लैरिटी डिलीवर करना है और पीस भी डिलीवर करना है आपकी लाइफ में। जो विजडम मैंने आप लोगों को दी है, आप उसको चुपचाप मान जाएंगे और लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। हमें लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, अपनी मेंटल पीस को स्टेक पे लगाकर नहीं, हम सोच समझ कर चीज़ें करेंगे। मैं ना इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ती रहती हूँ भाई, वेल्थ को ऐसे मैक्सिमाइज करो, वेल्थ को वैसे मैक्सिमाइज करो, ट्रेड करो, ये करो। व्हाट अबाउट द रिस्क? व्हाट अबाउट how much our mental health loss is associated with it, है ना। we are not paying attention to it। मैंने प्रैक्टिकल लोगों को सफ़र करते हुए देखा है, and I'm telling you based upon my practical experience which I have seen, trust it my dear friends। okay my dear friends, take care and have a great life ahead। my dear friends, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो मैं ना कैमरा बिल्कुल नीचे की तरफ रखती हूँ, मतलब ऐसे होता है मेरा कैमरा, एंड मैं मतलब ऐसे दिखती हूँ जैसे मैं ना ऊपर से देख के बात कर रही हूँ। बट देन अगैन सो माई फ्रेंड्स सजेस्टेड मी टू कीप द कैमरा लाइक दिस। मैंने कहा कि व्हाट्स द नीड, है ना, कि लाइक आई डू नॉट पे अटेंशन टू ऑल दीज स्मॉल डिटेल्स, like the formality of keeping the camera like this and like that।
मेरे लिए ना इस दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट काम पता क्या होता है? सर्दियों में उठना, उठ के बाहर निकलना। वैसे इतनी फॉग नहीं है।